पाकिस्तान में जश्न आजादी आप सबको मुबारक। लेकिन इस मौके पर 55,000 शहरी बाजोड़ से नकल मकानी करने पर मजबूर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। जैसे मैंने पहले कहा, जश्न आजादी आप सबको मुबारक हो, लेकिन ये कैसी आजादी जिसमें कौम ही आजाद ना हो। बाजोड़ में 55,000 के करीब लोग नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए हैं। कम से कम 2 बच्चे मोर्टर शेल से शहीद भी हुए हैं और हुकूमत वक्त का दावा है, निजाम का दावा है कि 800 से 1000 सख्त दहशतगर्द तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मौजूद हैं। हजारों की तादाद के अंदर आम शहरी फंसे हुए हैं। ऑपरेशन एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के अपने नखरे और झूठ चल रहा है। एक तरफ कहते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी ऑपरेशन होके ही रहेगा। हकीकत क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है और जो लोग सफर कर रहे हैं वो जानते हैं। 50,000 रुपए हर शख्स को देने की बात की जा रही है। 25,000 रुपए अशद और 25,000 रुपए जब वो अपने घरों पे वापस आएंगे। ये भी नहीं पता कि घर वापस कब आएंगे। इल्जाम तराशी अपने उरूज पर है। बाजोड़ के शहरियों ने गुजारिश की थी, एहतजाज किया था कि ये ऑपरेशन ना हो, मगर ये ऑपरेशन हो रहा है और ये ऑपरेशन यहां तक नहीं रुकेगा। ये ऑपरेशन फैलेगा, मालाकंड भी फैलेगा और जगहों पे फैलेगा, क्योंकि जो हार्ड स्टेट की हकीकत है वो यही है कि जोर, जबरदस्ती, जबर, इसके अलावा कोई और गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए शायद ये निजाम जो है अब एक ढांचा बन के रह गया, एक शेल बन के रह गया है कि जहां उसकी एक्सटीरियर जो है वो बहुत सख्त है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खोखला हो चुका है। और ये अब तकरीबन 80 साल मुकम्मल होने के बाद, पाकिस्तान को वजूद में आने के बाद, आधा मुल्क तो आपने गवा दिया और आधा मुल्क जो आपके पास मौजूदा मुल्क है उसमें से आधे मुल्क में आग लगी हुई है। बाजोड़ के अंदर ये ऑपरेशन हुकूमत वक्त और मिलिट्री कह रही है कि बहुत जरूरी है उन लोगों को निकालने के लिए। इसके ऊपर ऑब्वियसली केपी की हुकूमत से भी आवाजें आई हैं। पहले सुनते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कह रही है, फिर आपको सुनाते हैं कि वफाकी हुकूमत क्या कह रही है और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी तरह से हम ये नहीं चाहते या कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी तरह भी कोई ऐसा ऑपरेशन ना तो किसी के प्लान में है और न ही कोई ऑपरेशन इस तरह का हम किसी को इजाज़त देते हैं, क्योंकि नकल मकानी और ऑपरेशन से जो नुकसानात होते हैं उसका अजाला करना हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो हुकूमत वक्त खैबर पख्तूनख्वा की कह रही है कि जी हमारी मजबूरी है। लग रहा है सबकी मजबूरी है सिवाय उन लोगों के जो अपनी जिद और जबरदस्ती और जोर के ऊपर इतने अंधे हो चुके हैं, इतने खो चुके हैं कि और कोई रास्ता नहीं है सिवाय ऑपरेशंस करने के। और ये मिलिट्री ऑपरेशन जो हो रहा है बाजोड़ के अंदर, ये कब जाके अपने इख्तिताम को पहुंचेगा भी कि नहीं, ये भी हमें नहीं पता। इसके ऊपर हुकूमत वक्त जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसका क्या मौकफ है? कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेके सूबाई हुकूमत के मुशावरत से जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल हो रहा है। IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में 190 के करीब रोज होते हैं। उसमें से क्योंकि दहशतगर्दी और दहशतगर्द बहुत बाजोड़ में इतलात के मुताबिक अफगानी और इसी तरह जो फितरतुल हिंदुस्तान के लोग हैं, ख्वारिज हैं, वो मौजूद हैं, उन पे हो रहा है। और आजादी की जो जश्ने बन रहे हैं उसके ऊपर ही बात करेंगे। एक तरफ तो ये मैयतें उठ रही हैं बच्चों की जो बाजोड़ के अंदर शहीद हुए हैं, और मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि जी FIR कटवाई जाए, तहकीकात कराई जाए, मगर उसका फायदा क्या होगा? अब जब मोर्टर शेलिंग होती है तो या ड्रोन अटैक होता है तो फिर जो आपका निजाम है जो बिल्कुल फेल हो चुका है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में,
वो कहता है कि जी ये दहशतगर्दों ने किया है, ये फितना अल ख्वारिज ने किया है। बलोचिस्तान में होता है, कहता है फितना अल हिंदुस्तान ने किया है। ये नाम और अरबिक टिल्ट देने से, एक फॉल्स ब्रवाडो दिखाने से हकीकतें चेंज नहीं होती, रियलिटी चेंज नहीं होती उन सैकड़ों लोगों की, उन हजारों लोगों की जो इस रद में फंस चुके हैं, इस मिलिट्री ऑपरेशन की रद में और इस जिद में फंस चुके हैं। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी जानिब मैं आपको ये क्लिप सिखाना चाह रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर साइड में हमारे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी नाच रहे हैं स्टेज के ऊपर मजे उड़ाते हुए, और ये जश्न आजादी मना रहे हैं गवर्नर हाउस के अंदर। और इन्होंने इस मौके के ऊपर एक बड़ी ही वाहियात किस्म की स्पीच भी दी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि वोट डालना है जिसको डालो। खैर आप खुद ही सुन लें कि उन्होंने क्या कहा, फिर आपको बताता हूं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। और ये कौन सी आजादी है, ये कैसी आजादी है, किनकी आजादी है, किससे आजादी है, इस मुल्क की बदकिस्मती ही है ये। पहले सुने आप कामरान टिसोरी साहब को, फिर बताता हूं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ। हा? सही या गलत, अब समझ में आया। तो वोट चाहे जिसको डालना है डालो। पीटीआई को भी तो डाला था, मगर वो बात बनी नहीं, क्योंकि होना तो वही है जो होना है। अब अगर ये माइंडसेट है और ये लोग खुल के ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इसके पीछे क्या हकीकत होगी, क्या रियलिटी होगी। यहां पे अली जफर ने आके अपने गाने गाए, आतिशबाजी भी हुई। अच्छा, एक यहां पे हुआ ये इवेंट गवर्नर हाउस के अंदर, साथ साथ सीएम हाउस सिंध के अंदर भी, कराची में भी एक फंक्शन हुआ। दो साइमल्टेनियस ये फंक्शन चल रहे थे और बड़ी जी शान और एहतमाम के साथ और बड़ी ही रौनकों के साथ ये सब जश्न मनाए जा रहे हैं। और आपका जो आधा मुल्क है वो, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो ब्लीड आउट कर रहा है, वो रो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन अभी जारी है कंटिन्यूसली, इंटरनेट बंद है बलूचिस्तान के मेजर एरियाज के अंदर। उधर क्रैकडाउन ऐसे चल रहा है कि आपको, यानी आप फलस्तीन के अंदर कोई क्रैकडाउन शायद कर रहे हो। तो ये कौन सी आजादी है, ये किसकी, किसके लिए आजादी है? ये ऐसी आजादी है, इस आजादी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नाउमीदी होती है इंसान को, लेकिन फिर भी काम जारी रहता है, आवाजें फिर भी उठेंगी। आप खामोश किसी को नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज बहुत अहम इसके अंदर है, अली अमीन गंदापुर का स्टेटस। अली अमीन गंदापुर की आपने अभी बात भी सुनी प्रोग्राम के शुरू के अंदर, मगर अली अमीन गंदापुर अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये असेंबली चलाने का क्या मकसद है फिर? अगर वो कह रहे हैं कि जी हमारे मुज़ाकरात जो निगोशिएशन चल रहे थे लोकल जरगा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितना अल ख्वारिज के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो फेलियर, उसके नाकामी के बाद यह ऑपरेशन हमारी मजबूरी बन गया, तो आप हुकूमत में क्यों हैं? आपका काम तो था कि आप सियासी तौर के ऊपर मुज़ाकरात के साथ आप खून खराबा अपने सूबे में नहीं होने दें। तो उस मिशन में वो, अगर आपका एक प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, अगर आपका एक मौकफ था, उसके ऊपर तो आप कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। तो फिर आप क्यों हैं इस हुकूमत के अंदर? इस निजाम को हम बरकरार क्यों रखना चाह रहे हैं? बहुत अहम सवाल है। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अब तक ख्याल रखिएगा, अगली बार तक।